हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हमने जो डेली टास्क बेस्ड स्टडी स्टार्ट की है उसमें हमने हिस्ट्री के महाराणा सांगा लिया था। तो हिस्ट्री में महाराणा सांगा के बारे में देखेंगे। कम्प्लीटली सभी ने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, लेकिन हमें शॉर्ट नोट्स इस प्रकार बनाने होंगे कि उसमें हमें जो मेन पॉइंट है वो सारे ऐड करने होंगे, और जो चीज़ हमें याद नहीं हो रही है नोट्सों में वही चीज़ वहाँ पर ऐड करनी होगी। बाकी की तो ये सारे नोट्स हैं। जैसे महाराणा संग्राम सिंह है, इसके शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाएं यह आपको बनाना बता रही हूँ। कि महाराणा संग्राम सिंह है, ये हेडलाइन डाल ली हमने, और इन्होंने कब से कब तक शासन किया ये डाल लिया, और इनके उपनाम डाल लिए। फिर इनके समय जो युद्ध हुए थे, यानी खातौली का युद्ध हुआ था, बांडे का युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध हुआ था, और बयाना का युद्ध हुआ था, और खानवा का युद्ध हुआ था। ये 4 युद्ध हुए थे इनके समय। और इनके जो युद्ध हुए थे वो किन किन के साथ हुए थे और कौन से सन में हुए थे। जैसे खातौली का युद्ध है वो बूंदी में हुआ था 1517 में, और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इसमें विजय सांगा हुए थे। बांडे का युद्ध धौलपुर में 18 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की सेनापति मियाँ हुसैन, मियाँ खान आदि सेनापति थे, उनके साथ हुआ था, और इसमें भी सांगा ही विजय हुए थे। अगला मैं 1519 में 1519 में घाघरों का युद्ध था, वो झालावाड़ में हुआ था। इनमें भी महमूद खिलजी सेकंड था, उनकी हार हुई थी, और सांघाई विजय हुआ था। फिर जो बयाना का युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 को भरतपुर में हुआ था। इसमें बाबर का सेनापति मेहंदी ख्वाजा थे, और सांगा के मध्य उन दोनों के मध्य हुआ था, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। लेकिन जो एक युद्ध था खानवा का युद्ध, उसी में सांगा की हार हुई थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। और ये शासक हैं कि सांगा के साथ किन किन शासकों ने सांगा का युद्ध में साथ दिया था। ये शासक देखने हैं आपको इस प्रकार। और ये हमारा पूरा खानवा का युद्ध हो गया है। इसमें हमें सब कुछ देखना है कि युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, और युद्ध के समय जब घायल हो गए थे सांगा तो उनका राजचिन्ह किसने धारण किया था, और ये सब कुछ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये हिस्ट्री के नोट्स कैसे लगे। दूसरा पॉइंट, हमने जो एजुकेशन मैनेजमेंट है उसमें शिक्षा वाणी वाला टॉपिक देखा था। तो उसमें आपको क्या लिखना है, यानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 प्रोग्रामों को शामिल किया गया है। आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से दर्शाया जाता है, और कोविड-19 के समय शुरुआत की गई थी। इनके उद्देश्य क्या हैं, ये प्रारंभ कब किया गया था, पुनः प्रारंभ कब किया गया था, इनकी नोडल कौन से हैं, सहयोगी संस्था कौन सी है, और शिक्षा वाणी की शिक्षण सामग्री का नेतृत्व कौन करता है, इनका ध्येय वाक्य कौन है, और इनका प्रसारण कब होता है, और इनमें कौन कौन सी कक्षाओं को शामिल किया जाता है। ये सभी इसी शिक्षा वाणी के अंदर आपको ये सब ऐड करने होंगे। देख लो, इतने से शॉर्ट नोट्स में मैंने पूरी शिक्षा वाणी कंप्लीट कर दी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे नोट्स कैसे लगे। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है वो तो देख लिया, लेकिन जो साइकोलॉजी है, शैक्षिक मनोविज्ञान, उसमें हम ये वाला समायोजन वाला टॉपिक लिया था हमने, वो वाला देखेंगे। समायोजन के मैंने इस प्रकार नोट्स तैयार कर रखे हैं। आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, या आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बना सकते हो, या सेल्फ स्टडी करके किसी भी प्रकार से कर सकते हो। आप कोचिंग ले सकते हो, किसी का सहयोग ले सकते हो, या गाइड पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अपना जो डेली टास्क है वो आपको कंप्लीट करना होगा, और अपनी जो लक्ष्य है उसको पाना होगा। देखते जाओ, मैंने कंप्लीट इस प्रकार तैयार किए हैं मैंने एजुकेशन जो साइकोलॉजी है उसके नोट्स। तो आज पता है मैंने तो मेरा अपना डेली का टारगेट है वो पूरा कंप्लीट करके आज आपको दिखा दिया कि मैंने कौन से टॉपिक किस प्रकार तैयार किए हैं। आप भी तैयार कर सकते हैं। आपको मेरे टॉपिक दिखाए गए हैं, उनमें कुछ मदद मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हो कि आप इनमें ये सुझाव करो अपने नोट्सों में, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और आपको ये नोट्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। जो कम्युनिटी पोस्ट है, आप उस कम्युनिटी पोस्ट में हमारे जो डेली टास्क के टॉपिक हैं वहाँ से देख सकते हो, और मैंने कुछ नोट्स भी वहाँ पे शेयर किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो।